हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का अर्थ है, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, ना तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो हर एक बद्ध आत्मा जो मनुष्य रूप में है और बद्ध अवस्था में है, अभी वो परमहंस अवस्था में नहीं है, तो हर एक बद्ध आत्मा का नियत कर्तव्य होता है, अर्थात नित्य कर्म होता है। कोई ब्राह्मण का कार्य करता है, कोई क्षत्रिय का, कोई वैश्य का, कोई शूद्र का, तो इस तरह से वो अपना परिवार चलाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कोई भी नित्य कर्म एक्चुअली नहीं है। वो स्वयं भगवान है। उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ घटित हो सकता है। तो भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए त्रिषु लोकेषु किंचन, इन तीनों लोकों में थोड़ा किंचन, थोड़ा सा भी कोई भी नियत कर्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण को ना किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है। कृष्ण सबको देने वाले हैं। तो फिर भगवान बोलते फिर भी मैं नियत कर्म में तत्पर रहता हूँ। जब भी भगवान आते हैं यहाँ लीला करने, तो वो नियत कर्म करते हैं अपना। जैसे कि द्वारका में राजा थे, तो राजपाट संभालते थे, अपने पत्नियों का भी देखभाल करते थे, पत्नियों का, बच्चों का, जो बच्चे हैं, हर एक पत्नी 16,108 रानियों का, सबके सबका 10 पुत्र और 1 पुत्री थी, इक्वली। तो ये सब कर्तव्य कृष्ण ने पालन किया है। और गोदान देना या ये सब भी। और जब वो वृंदावन में थे तो भी वो अपना कर्तव्य पालन करते थे, क्योंकि उनके पिता राजा तो थे, लेकिन उनका जो मेन कर्तव्य था, क्योंकि वो वैश्य परिवार में भगवान ने प्रकट हुआ था, तो वैश्य लोग क्या करते हैं, ये तो कृषि करते हैं या गाय पालन करते हैं, और गाय पालन करके दूध बेचना, दही बेचना, मक्खन बेचना, ये उनका नित्य कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण भी ये कर्म करते थे। वो अपने गाय को चराने ले जाते थे। तो भगवान ने फिर भी नित्य कर्म करते रहे। और इतना ही नहीं, भगवान को तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब भी आते हैं इस धरातल पर, तो अपना गुरु जरूर स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान राम ने स्वीकार किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, तो वो ज़रूर स्वीकार करते हैं कृष्ण। तो कृष्ण आदर्श प्रस्तुत करते हैं हम सबके सामने कि आप लोग भी जो है अपने नियत कर्तव्य को करो। अर्जुन को भी यही बोला, तुम्हारा नियत कर्तव्य युद्ध करना है, उसको करो। लेकिन कैसे करना है? कृष्ण भावना भावित होकर करना है। तो वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तमेश्वराणं परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनाशमिङ्ग्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समच्चाभ्यधिकच्च दृश्यते
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। तो इस श्लोक का अर्थ है कि परम ईश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। अर्थात जितने भी कंट्रोलर है या कोई राजा है, सभी राजाओं का भी अगर कोई राजा है, सभी पिताओं का भी अगर कोई पिता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। जीव ये अहंकार करे कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, लेकिन वो शक्ति भी कृष्ण द्वारा प्राप्त है, कृष्ण से दिया है। और ऐसे भी अगर हम अपने आप को भी देखें, कोई हमारे पास व्यक्ति है और जैसे कोई व्यक्ति आते हैं और वो अपना ही गुणगान करके अहंकार करते रहते हैं, अहंकार पूर्ण बातें करते रहते हैं, तो ये हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों के साथ हम उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अहंकार सहन नहीं होता है हमसे भी, या मतलब कोई मनुष्य से भी वो सहन करना कठिन है। और सहन कर भी ले तो भी अहंकारी व्यक्ति के साथ संगति करने से अहंकारी होने का भी खतरा बना रहता है। तो ये अहंकार जैसे ना एक जैसे बुरा कोई बदबू है, वैसा है। तो किसी भी व्यक्ति में थोड़ा सा भी अगर अहंकार होता है तो वो दिख जाता है। हो सकता है उसके जन्म का अहंकार हो कि मैं बड़े खानदान में पैदा हुआ हूँ, ऐश्वर्य यानी धन धान्य है बहुत, उसका अहंकार हो, उसका दिखावा हो, या बहुत सुंदर है, सुंदरता का अहंकार हो, या बहुत एजुकेटेड है, उसका अहंकार हो। तो अहंकार का बदबू तो सबको आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमें ही सहन नहीं होता, तो भगवान श्री कृष्ण को ये अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो उनके भक्त नहीं है, उनके लाइफ में कृष्ण कोई इंटरफेयर नहीं करते, उनको अपने कर्मों के हिसाब से फल भुगतने देते रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना से उनके जीवन में आते हैं और उनके अहंकार को नष्ट करते हैं, क्योंकि अहंकार के साथ हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। दो प्रकार का अहंकार है। एक है मिथ्या अहंकार और दूसरा है सच्चा अहंकार, जिसको ईगो कहते हैं। फॉल्स ईगो, प्रभुपाद ने कहा है, फॉल्स ईगो एंड रियल ईगो। अब जैसे फॉल्स ईगो है, उसमें हम क्या बनना चाहते हैं कि मैं बॉस हूँ, और रियल ईगो में हम क्या बनना चाहते हैं कि मैं दास हूँ कृष्ण का। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे कोई भी जीव ऐसा अहंकार करे भी कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, लेकिन एक्चुअली ये शक्ति भी जो उनको प्राप्त है, ये बुद्धि भी जो उनको प्राप्त है, या कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी प्राप्त है, कोई भी प्रकार का गुण उनको प्राप्त है, जिसके द्वारा उनको जगत में प्रशंसा मिल रही है, ये कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए, उनकी सेवा करके। तो कृष्ण जो है वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। तो अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों के द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वही समस्त कारणों के कारण है। तो कोई भले ही कृष्ण को माने या ना माने, लेकिन कृष्ण भगवान है और उनका विशिष्ट एक स्थिति है भगवान परमेश्वर के रूप में, तो उसका कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भगवान बन जाऊं, व्यक्ति का लालच इतना बढ़ जाता है कि पहले वो सोचता है कि छोटा मोटा नेता बन जाओ, फिर सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, फिर सोचता है कि पूरे वर्ल्ड में मैं ही जो है राज करूं, सबको मेरी ही, मतलब कंट्रोलर जो एटीट्यूड है वो होता है। लेकिन वो कितना भी बड़ा नियंता हो, कृष्ण से बढ़कर नहीं हो सकता है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कृष्ण के बारे में, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। जैसे सामान्य जीव का शारीरिक स्वरूप कैसा होता है,
जैसे हम लोग तो आत्मा है, पर हमारे ऊपर 2 शरीर का लेयर है, यानी पिंजरा है। एक तो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से बनाया हुआ, जो दिखता नहीं है, सॉफ्टवेयर जैसा है। और एक स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से दिखा, जो टच कर सकते हैं। तो ये शरीर है। तो भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान को कोई ऐसा भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता है। जब भगवत धाम से यहाँ आते भी है ना लीला करने, तो ऐसा कोई शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता। हमारा शरीर में तो अभी थोड़ा सा चाकू लग गया, सब्जी काटते तो खून निकल जाएगा, या कहीं गिर गए तो दर्द हो जाएगा, हाथ पैर टूट सकता है। लेकिन हमारे शरीर तो मल मूत्र हड्डी मज्जा और ये खून पस इत्यादि से बना हुआ है। भगवान का शरीर ऐसे नहीं बना हुआ है। तो भगवान का शरीर और हम में बहुत अंतर है। कृष्ण का जो शरीर है, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। परम मतलब सबसे श्रेष्ठतम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। हमारी इंद्रियां दिव्य नहीं है, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। हमारी इंद्रियां जब कृष्ण की सेवा में हम लगा देंगे और धीरे धीरे जब वो शुद्ध होने लगेगा, तब हमारी इंद्रियां भी दिव्य हो जाएगी। स्पिरिचुअलाइज जिसे कहते हैं। तो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी, तो हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को अनुभव कर सकते हैं। भगवान को एक्चुअली हम कानों से दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, पर उसको भगवान की बातों को हम श्रवण तो करते हैं, पर विश्वास के अनुसार व्यक्ति को उसमें रस प्राप्त होता है। तो ये डिफरेंस है। और भगवान की जो इंद्रियां है ना, कोई भी एक इंद्रिय से, आँख को ही ले लीजिए, एक इंद्रिया अन्य किसी भी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। तो भगवान की आंखें ही मान लीजिए, वो आंखों से खा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो एक इंद्रिय, कान से भी सब कुछ कर सकते हैं, नाक से भी सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कोई भी इंद्रिय से सब कार्य कर सकते हैं। तो ये शतशतुर उपनिषद में 6.7 to 8 श्लोका में वर्णन है। आगे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अभी देखिए, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो मान लीजिए लॉकडाउन अभी और 1-2 साल 3-4 साल अगर चल गया, ना हो ऐसा, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ भी, तो कब तक हमारे पास जो जमा है वो हम चलाते रहेंगे। हाँ, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है तो उनका बात अलग हो सकता है, लेकिन अगर मध्यवित्त परिवार या जो गरीब परिवार में आते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जितने भी थोड़ा बहुत धन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान तो लक्ष्मीपति है, वो तो परम ऐश्वर्यशाली है, सब ऐश्वर्य में, 6 ऐश्वर्य में परिपूर्ण है। तो इसलिए भगवान को कोई भी चीज़ का आवश्यकता नहीं है। जिससे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। तो भगवान ऐसा कोई भी इच्छा नहीं रखते, और भगवान के जो शुद्धतम भक्त है, वो भी भौतिक जगत से कोई भी इच्छा नहीं रखते। उनका एक ही इच्छा है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, और कोई इच्छा नहीं रहता। अगर भगवान के भक्त बहुत अमीर भी है ना, मान लीजिए उनका करोड़ों का टर्नओवर है, तो भी वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और खुद अकिंचन गोचरम रहते हैं, यानी खुद गरीब ही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जिसके पास धन धान्य होता है, वो भक्ति में एक प्रकार से बाधा होता है, उससे अहंकार आता है, उससे बहुत सारा लालच आता है, उससे एंग्जाइटी आती है, यानी हर समय चिंता लगे रहना, धन कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे रखें इत्यादि। तो वो इन्वेस्ट करते हैं परमानेंटली। जो भगवान के लिए दान देते हैं ना, जो भगवान की मंदिर बनाने में सहायता करते हैं, जो भगवान के महाप्रसाद बांटने में धन दान करते हैं, तो उनका धन एक्चुअली परमानेंटली जमा हो जाता है। वही एक तरीका है कि हमारे धन को हम परमानेंटली जमा रखें। तो इसलिए ऐसे भक्त के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो भगवान के लिए कैसे कर्तव्य हो सकता है। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कार्यरत है। वो सारथी का कार्य कर रहे हैं, पूरा
एकदम जैसे बोलते हैं ईमानदारी के साथ पूरा जैसे एक सारथी को करना चाहिए, विश्वसनीय सारथी को, तो अर्जुन के सारथी बने हैं कृष्ण। और क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना, इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन जो है ये धर्म युद्ध लड़े और धार्मिक व्यक्ति युधिष्ठिर राजा बने और सब प्रजा सुखी हो जाए। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते तो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों के विधि विधान उनको बांध नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो शास्त्रों के हिसाब से कार्य करते हैं हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि हम लोग मिसलीड ना हो और हम भगवान के पदचिन्हों को अनुसरण कर सके कि भगवान स्वयं भगवान होकर भी किस प्रकार से कार्यरत रहे, अपने कर्तव्य का पालन किया। तो इस प्रकार हमें भी अपना कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर लगे रहना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।